गरीबी को दूर करना है, तो ये आश्चर्य की बात है, दुख की बात है कि हमारे समाज के अंदर जो धन दौलत वाले परिवार हैं, उनके अंदर ये सबसे ज्यादा ये चीज पाई जाती है, गरीबों में नहीं बल्कि धन दौलत वालों में। तो ये प्रश्न है कि आखिर इस समस्या के समाधान के लिए, इसके निवारण के लिए क्या होना चाहिए। जहां तक जमात इस्लामी हिंद का संबंध है, पूरे देश में इसका काम आज चारों तरफ हो रहा है। जमात इस्लामी हिंद एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने संदेश को सारे लोगों के सामने पहुंचा रही है। जमात का संदेश ये है कि हमारा पैदा करने वाला सृष्टिकर्ता वो एक है और उसकी कोई पत्नी या उसका कोई और बेटा बेटी नहीं है, वो अकेला ही है और उसी ने तमाम इस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को पैदा किया है। और उसने जो जीवन के लिए मार्गदर्शन अपने इस दूतों के जरिए से मानव के लिए जगह जगह भेजा था, और आखिर में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, आज से 1450 वर्ष पहले पधारे थे। उन्होंने जीवन के लिए एक मार्गदर्शन दिया, उस पर चलकर दिखाया, एक मॉडल छोड़ा, एक नमूने की सोसाइटी बनाई। तो इस समस्या के समाधान के लिए और जीवन की अनेक और समस्याओं के समाधान के लिए हमें अपनी ही फिलॉसफी, अपने ही कोई विचार, अपने ही कोई प्रोग्राम को लेकर चलने से पहले जरा सोचना चाहिए कि उस जीवन दाता ने हमारे जीवन के लिए कोई मैनुअल, कोई प्रोग्राम और कोई रास्ता बताया है या नहीं है। हम 1000-1500 रुपए का छोटा सा मोबाइल फोन लेते हैं, उसमें एक मैनुअल दिया जाता है कि इस मैनुअल में उस मोबाइल का उपयोग किस तरह से किया जाए, उसमें क्या खराबी हो तो कैसे उसको दूर किया जाए, ये सब बातें उसमें बताई जाती हैं। तो इस पूरे जीवन का देने वाला जीवनदाता, क्या उसने जीवन के लिए कोई मैनुअल नहीं दिया होगा और मनुष्य को ऐसे ही भटकने के लिए उसने छोड़ दिया होगा? तो ये विश्वास अगर हमारे अंदर हो जाए कि उसने हमारी जीवन के लिए गाइडेंस दी है, मार्गदर्शन दिया है, रास्ता बताया है, तो उस रास्ते को लोगों के सामने रखना, उसके बारे में विस्तार में जाकर सारी बातों को लोगों के सामने रखना, ये जमात की कोशिशें हो रही है। जमात इस्लामी हिंद पूरे देश के अंदर इसके साथ अनेक राज्य की भाषाओं के अंदर अपना लिटरेचर, कुरान का अनुवाद और दूसरी चीज़ों को तैयार करके उसने फैलाया है। इस समस्या और जीवन की और अनेक समस्याओं के समाधान के लिए हमारे अंदर ये भी यकीन होना चाहिए कि हम उत्तरदायी हैं और इस जीवन में हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारे सारे कर्मों का हमें एक दिन हिसाब उस जीवनदाता को देना होगा और वहाँ की सफलता स्वर्ग के प्रवेश के तौर पर होगी। वहाँ असफल होने का जो नतीजा निकलेगा, परिणाम, वो नरक में बहुत बड़ी आग में जलने का होगा। ये जितना विश्वास होगा, यकीन होगा, उतना ही ज़्यादा मानव व्यक्तिगत रूप में और सामूहिक रूप में ठीक हो सकेगा। उसके साथ कानून और उसके साथ शिक्षा, उसके साथ और दूसरी चीज़ें सब उसे मदद कर सकती हैं। मैं फिर आप सबका स्वागत करते हुए, ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया। अब मैं श्रीमती विजय लक्ष्मी नंदा जी। Thank you. I thank the organizers for having invited me here, and I'm privileged to be part of this very esteemed gathering here. जब मैं पहले यहाँ आई, मुझे पता नहीं था कि किस लेवल का और किस तरह का डिस्कशन होगा। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, आई थिंक ये बात बताई नहीं गई, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। लेकिन मेरा यहाँ आने का कारण ये नहीं है कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। मैं कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक मुहिम चलाती हूँ जो स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ चलाती हूँ। और अब ये जो मुहिम है वो बहुत एक तरह से एक अपनी जो एनर्जी है उसके साथ आगे बढ़ी है और हम लोग बहुत लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा यहाँ आने का यही एक ही मकसद है कि इस बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मैं एक एक्टिविस्ट हूँ और इस इशू पे मैंने जितना भी काम किया, मुझे भी जिस तरह से द चेयरपर्सन ने बताया, वही फीलिंग, वही सेंस ऑफ आउटरेज और एक सेंस ऑफ
एंग्विश रहती है कि इतना सब कुछ होते हुए भी फिर भी क्यों द गर्ल चाइल्ड इज स्टिल being treated in this way, the girl child is still being discriminated. One of the reasons I think जो कि causes and consequences हम लोग सब जानते हैं कि how and from where it is emerging. लेकिन मेरा यहाँ आपके सामने एक ही तरह से I think इस तरह की जो माहौल है उसमें there is only one way to understand this issue. That is that the girl child's right to life, जो गर्ल चाइल्ड की जो अधिकार है जीने की, वो एक मानव अधिकार है. उसमें महिला और पुरुष के वाली अधिकारों के बारे में नहीं है. इट इज अ ह्यूमन राइट. एंड हाउ डज इट बिकम अ ह्यूमन राइट? मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखूंगी जो इस कैंपेन के थ्रू हम लोगों ने जाना कि ये इशू कैसे आगे आई. इट वॉज इन 1970s दैट ऑल इंडिया मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट में ये टेक्नोलॉजी आई जिसको कहते हैं एमिनियोसेंटेसिस, जिससे फ्लूइड मदर की यूट्रस से फ्लूइड निकाल के आप ये पता कर सकते हैं कि उस जो पेट के अंदर जो बच्चा है उसमें क्या कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज है, उसमें अगर कोई बीमारी है जिसके लिए उसको जन्म देना मुश्किल होगा. लेकिन भारत में जब उसकी यूज होने लगी तब सबसे बड़ी जो कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटी वो निकली वो ये था कि जो बच्चा है वो फीमेल है. The biggest congenital abnormality turned out to be that the fetus is female. And धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी जो एक कारण के लिए आई थी दूसरे एक कारण में यूज होने लगी. लेकिन जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट था कि इसको हम ये टेक्नोलॉजी को लाए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि भारत का सबसे बड़ा समस्या जो है वो पॉपुलेशन है. और ये पॉपुलेशन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोगों को लड़का चाहिए. तो क्योंकि ये लड़का अब ये फैमिलीज जो ये छोटे हो जाएंगे, एक लड़का और एक लड़की हो जाएगी, तो उन्होंने अपना आंख इस टेक्नोलॉजी के उस दूसरी तरफ कर दिया. दे जस्ट डिड नॉट लुक एट दिस टेक्नोलॉजी, दे डिड नॉट क्वेश्चन दिस टेक्नोलॉजी. जब ये क्वेश्चन होने लगा, धीरे धीरे क्वेश्चंस उठने लगी, जो मूवमेंट से उठने लगी, लोगों से उठने लगी. पीपल स्टार्टेड रेजिंग ऑब्जेक्शंस कि ये किस तरह से यूज हो रहा है. और दूसरा चीज जो यहाँ पे बोली गई इससे पहले कि इट इज वेरी सैड दैट जिन लोगों को हम कहते हैं कि सारे सोशल इविल्स पुअर पॉवर्टी स्ट्रिकन से या माइनॉरिटी कम्युनिटी से, ट्राइबल ग्रुप से आती है, ये जो पर्टिकुलर क्राइम है, ये जो पर्टिकुलर अनएथिकल चीज हो रही है, ये एक्चुअली फ्रॉम द रिच, द प्रॉस्परस, द अर्बन, द मिडिल क्लास, उन लोगों से आ रही है. अगर आप आंकड़े देखेंगे, जो सेक्स रेशियो है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा जो भारत में सबसे प्रॉस्परस स्टेट्स हैं, whether it is Punjab or it is Haryana or it is Delhi, this is the area where the statistics are very low. In fact, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पूरा आपको एक ये अंडरस्टैंडिंग जो सेंसस की मैप्स बनी है उसमें जो जगह खराब है, जहां पे सेक्स रेशियो डिक्लाइन करी, उसको उन्होंने लाल रंग से डिपिक्ट किया है. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद किया है. तो ये जो लाल रंग है ये पंजाब से शुरू होता है, ज्यादातर वहीं से शुरू होके और वही सब एरियाज में जा रहा है जहां पे बहुत पैसा है, बहुत साधन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोग अपने घर में बेटियां नहीं चाहते हैं. वन ऑफ द रीजंस पॉइंटेड आउट हियर इज डाउरी. इनफैक्ट जब ये टेक्नोलॉजी पहले इसकी एडवर्टीजमेंट होने लगी तो यही कहा गया, हर जगह पेपर में यही लिखता है, पे 500 नाउ, सेव 5 lakhs लेटर. अब तो 5 lakhs से बहुत ज्यादा हो गया है डाउरी एंड इट हैज स्प्रेड एवरीवेयर. बट वन ऑफ द सैडेस्ट थिंग्स जो लेटेस्ट स्टडी से आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो पहले एक अर्बन पर प्रॉस्परस जनरली मेजॉरिटी कम्युनिटी फिनोमिनन था, ये धीरे धीरे डिस्पर्स कर रहा है सोसाइटी में. और ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे उन एरियाज में जा रही है जहां पे पहले दे वर नॉट डिस्क्रिमिनेटरी टू द गर्ल चाइल्ड. मेरी अभी बात हो रही थी और ऑडियंस में, और हमने ये अंडरस्टैंडिंग हमें आई कि मुस्लिम पॉपुलेशन में जो स्टैटिस्टिक्स आई है उसमें ये देखा गया है दैट द गर्ल चाइल्ड पॉपुलेशन इज स्टिल वेरी गुड. वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं. डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो में पॉवर्टी इज अ प्रॉब्लम, लैक ऑफ एजुकेशन इज अ प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये नहीं है. लेकिन दुख की बात ये है कि धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी स्प्रेड करेगी और एस्पिरेशंस सोसाइटी में ऐसे आने लगे कि हम भी उनके जैसे होना चाहते हैं, तब ये सारे जो परवेसिव टेक्नोलॉजीज है और ये जो गलत आइडियाज है वो हर जगह स्प्रेड करती हैं. दूसरा होता है, एंड क्विकली आई फिनिश दिस बिकॉज देयर आर अदर पीपल टू स्पीक. दूसरी जो चीज है वो है लॉ. इसके खिलाफ जो कानून बनी है उस कानून का नाम है PCPNDT एक्ट, प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज. आजकल उसको कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन. आपके लिए ये जानना शायद जरूरी है कि अब सिर्फ फीमेल फीटिसाइड नहीं होगा, उसके आगे भी
पहले होता था फीमेल इन्फेंटिसाइड, जबकि बच्चे जन्म